हेलो गाइस, वेलकम टू KLD जोन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कीबोर्ड के अंदर आने वाले फंक्शन की के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो कीबोर्ड पर टोटल 104 की होती है और अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या आपको इन सभी 104 की का काम मालूम है, उपयोग मालूम है, तो शायद कि आपका जवाब होगा नहीं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंक्शन की, यानी कि आपके कीबोर्ड पर बिल्कुल टॉप में जो F1 से लेकर F12 तक की होते हैं उनके बारे में बात करने वाला हूं कि कैसे इन की का यूज़ करते हैं और कैसे इन की का इस्तेमाल करके हम अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो दोस्तों, टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं आ गया हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, यानी कि डेस्कटॉप के ऊपर मैं आ गया हूं। अब यहां पर मैं आपको बताऊंगा F1 से लेकर F12 तक के सभी की का काम, एक एक करके सभी के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं F1 के बारे में कि F1 का काम क्या है। तो दोस्तों, अगर आप देखिएगा तो आपके कीबोर्ड पर जो सबसे पहला की है, यानी कि फंक्शन की का जो पहला की है F1, अगर आप यहाँ पर F1 बटन को प्रेस करते हैं तो होगा क्या। देखिए, F1 का काम होता है हेल्प सेंटर को ओपन करने के लिए, ठीक है ना। किसी भी प्रकार का कोई इश्यू आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है ना। किसकी मदद से? F1 की मदद से। अभी मैं कहां पर मौजूद हूं? तो अभी बिल्कुल डेस्कटॉप पर मौजूद हूं। अगर आप यहां पर F1 बटन को प्रेस कीजिएगा तो यहां पर एक पॉपअप ओपन हो जाएगा। चलिए देखिएगा, ये रहा। जैसे मैंने F1 बटन को प्रेस किया तो ये एक पॉपअप ओपन हो गया है और यहां पर क्या है, ये हेल्प सेंटर ओपन हो गया। किसका? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का, ठीक है ना। अब यहां पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का हेल्प सेंटर ओपन हो गया। यहां पर जिस भी प्रकार का आपको हेल्प चाहिए यहां से आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर मैं किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद रहता हूं, ठीक है ना, जैसे मैं ले लेता हूं, चलिए MS एक्सेल के अंदर मौजूद हूं, ठीक है ना। MS एक्सेल के अंदर आ गए और अगर आप यहां पर कीजिएगा F1 बटन को प्रेस तो यहां पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का हेल्प सेंटर ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, जैसे मैंने F1 बटन को प्रेस किया, अच्छा 1 मिनट, देखिए ये ओपन हो गया, ठीक है ना। जैसे मैं F1 बटन को प्रेस किया अपने कीबोर्ड पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आने के बाद तो क्या हो रहा है, एक्सेल का हेल्प सेंटर ओपन हो जा रहा है, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ पर देखिएगा, यह एक्सेल का हेल्प सेंटर है। अब यहाँ पर आपको जिस भी प्रकार का इशू आ रहा है आप यहाँ पर सर्च कीजिए, ठीक है ना। वो MS एक्सेल की तरफ से आ जाएगा कि इसका इशू क्या है, आपको प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जितनी भी बातें होंगी वो सब के सब इंग्लिश में होंगी, अंग्रेजी में होंगी, ठीक है ना। अब F1 का हम लास्ट बार बता देते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं अभी मौजूद हूँ कहाँ पर, तो मैं हूँ मौजूद अभी गूगल क्रोम, यानी कि क्रोम ब्राउज़र पर मौजूद हूँ। और अगर मैं यहाँ पर करता हूँ F1 तो दोस्तों यहाँ पर भी हेल्प सेंटर ही ओपन होगा, बट गूगल क्रोम का हेल्प सेंटर ओपन होगा। आप जिस जगह पर मौजूद होते हैं ना, उसी का हेल्प सेंटर ओपन होता है। तो मैं यहाँ पर बटन प्रेस करता हूँ F1। जैसे ही मैंने F1 बटन प्रेस किया तो यहाँ पर लोडिंग में ले लिया, ठीक है ना, और ये ओपन हो गया हमारा हेल्प सेंटर, ठीक है ना। और यहाँ पर आप अपने जो भी इशू है, ठीक है, आप यहाँ पर सर्च कीजिए, उसके बाद आपको सोल्यूशन उसका मिल जाएगा। उम्मीद है कि आप F1 का काम क्या है वो आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब दोस्तों, अगला जो किया रहा है ये सब इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारा की है वो है F2। अब F2 के बारे में बात कर लेते हैं कि F2 का काम क्या होता है। जैसे दोस्तों देखिएगा, F2 का एक से ज़्यादा काम है, ठीक है ना। वो मैं आपको सभी को एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहला काम है कि किसी भी फाइल के, किसी भी फोल्डर के नाम को अगर आप बदलना चाहते हैं तो F2 के मदद से बदल सकते हैं। जैसे हमारे पास एक फोल्डर है जिसका नाम है माई पिक्चर, है ना। मैं चाहता हूं कि इस फोल्डर का नाम बदल जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस फाइल को सिलेक्ट कीजिए और अपने कीबोर्ड से F2 बटन को प्रेस कीजिए। जैसे ही आपने F2 बटन प्रेस किया तो देखिए आपका जो नाम था वो सिलेक्शन में चला गया है और यहाँ पर आप जो लिखना चाहते हैं वो आप लिख दीजिए। जैसे मैं लिख देता हूँ माई पिक्चर के जगह पर लिख देता हूँ माई फोटोज़, ठीक है ना। चलिए मैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से माई फोटोज़ लिख दिया और इंटर बटन को प्रेस किए तो हमारे फाइल का नाम पहले था माई पिक्चर, अब इस फाइल का नाम हो गया माई फोटोज़, ठीक है ना। तो F2 का जो दूसरा काम हुआ, F2 का जो हमारा पहला काम था वो क्या था, किसी भी फाइल के, किसी भी फोल्डर के नाम को बदलना, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं, जैसे यहाँ पर KLD लोगो लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसका भी नाम बदल सकते हैं। जैसे मैंने उसे सिलेक्ट किया, F2 बटन को प्रेस किया, वहाँ पर वो नाम सिलेक्शन में चला गया। अब यहाँ पर आप जो भी नाम देना चाहते हैं, ठीक है ना, जैसे हम यहाँ पर दे देते हैं, क्या दे दें,
जैसे हम यहाँ पर चलिए दे देते हैं लोगो, सिर्फ हम यहाँ पर कर दिए लोगो, ठीक है ना, KLD को हटा दिए और लोगो कर दिए। इंटर बटन को प्रेस किए तो यहाँ पर उस फाइल का नाम यानी कि वो जो फोटो था उसका नाम बदल कर लोगो हो गया। ऐसा ज़रूरी है कि किसी फोल्डर और फोटो के ही नाम को बदल सकते हैं। अगर आप चाहें तो जैसे ये गूगल क्रोम का आइकन है, ठीक है, इस पर आप क्लिक कीजिए, F2 बटन को प्रेस कीजिएगा तो ये सिलेक्शन में चला जाएगा। जो भी आप नाम रखना चाहते हैं वो टाइप करके इंटर बटन प्रेस कर दीजिएगा तो नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि F2 का इसके अलावा और क्या काम है। तो दोस्तों F2 का इसके अलावा भी जो काम है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए अब मैं आ जाता हूँ MS वर्ड के अंदर, ठीक है ना। MS वर्ड के अंदर क्या है कि एक रिज्यूम बनाया गया, ठीक है ना। ये रिज्यूम सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बनाया गया, ठीक है ना। तो ये रिज्यूम बनाया गया, अब मैं चाहता हूँ इसको प्रिंट कराना, ठीक है ना। अब प्रिंट कराने से पहले हम देखना चाहते हैं कि ये प्रिंट होकर कागज़ पर निकलेगा कैसा, ठीक है ना, कागज़ पर कैसा देखने को मिलेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंट प्रीव्यू चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रिंट प्रीव्यू कैसे चेक करेंगे, तो आप अपने कीबोर्ड पर F2 का इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन याद रहे कि यहाँ पर डायरेक्ट F2 नहीं बटन प्रेस करना है, बल्कि अपने कंट्रोल बटन को दबा कर रखना है, उसके बाद F2 बटन प्रेस कीजिए। देखिए ये प्रिंट प्रीव्यू ओपन हो गया है और ये आपको बता रहा कि कागज़ पर कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। जो भी कटेगा छटेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका इतना क्या, जैसे होता है ना कभी कभी टेक्स्ट कट जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको प्रीव्यू में दिखा रहा है कि किसी प्रकार का कोई टेक्स्ट नहीं कटेगा। अगर आपके पास यही पेपर है, ठीक है ना, तो नहीं कटेगा। तो ये जो था वो F2 का दूसरा काम था। F2 का लास्ट काम मैं आपको बता देता हूँ क्या है। चलिए F2 को लास्ट हम समझने के लिए चले जाते हैं MS Excel के अंदर और देखिएगा दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे किसी का नाम लिखना था, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, चलिए मैंने लिख दिया रमेश, ठीक है, रमेश मैंने लिखा और यहाँ पर इंटर बटन प्रेस कर दिए, लेकिन इसका पूरा नाम था रमेश कुमार, ठीक है ना। अब क्या है कि मुझे यहाँ पर कुमार मैंने नहीं लिखा, अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर कुमार भी लिखना है। तो मैंने जैसे उस सेल पर सिलेक्ट किया, ठीक है ना, उस सेल को सिलेक्ट किया। अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर कुमार ऐड कर दें। तो जैसे ही आप कुमार लिखिएगा तो देखिए ऑटोमेटिक रमेश हट गया, ठीक है ना। चलिए हम पूरा लिख कर भी दिखा देते हैं, ठीक है ना। इंटर बटन प्रेस किए तो सिर्फ कुमार हो गया, ठीक है ना, रमेश हट गया, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि जैसे आप उसको सेल को सिलेक्ट करें और सिर्फ कुमार लिखना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक पूरा नाम लिखा जाए, ठीक है ना, मतलब जो पहले से लिखा हुआ था वो हटे नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए देखिएगा, मैं यहाँ से लिख लेता हूँ रमेश, ठीक है ना, इंटर बटन प्रेस कर दिया। चलिए मान लेते हैं गलती से ही हो गया, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर सिर्फ कुमार को ऐड करना है, ठीक है ना। जैसे अगर आप डायरेक्ट कुमार लिखिएगा तो ये नाम हट जाएगा। तो आपको करना क्या है, F2 बटन को प्रेस करना है डायरेक्ट, ठीक है ना, किसी प्रकार का कोई कंट्रोल अल्ट कुछ नहीं दबाना, सिर्फ F2 बटन को प्रेस करना है। होगा ये जो सेल है एडिट मोड में चला जाएगा, ठीक है। चलिए F2 बटन को हमने प्रेस किया, देखिए एडिट मोड में चला गया। अब यहाँ पर आप जो लिखना चाहते हैं वो आप लिख दीजिए, ठीक है ना। जैसे मैंने लिख दिया, इंटर बटन प्रेस किया तो डायरेक्ट हमने सिर्फ कुमार लिखा, हमने दोबारा नाम पूरा नहीं लिखा, ठीक है ना। तो ये काम होता है दोस्तों F2 का। उम्मीद है कि 2 की आप समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं तीसरे की के तरफ, ठीक है ना। तीसरा जो की है वो है F3। F3 को भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, F3 का जो काम होता है वो होता है केस को चेंज करना। केस का मतलब होता है जैसे कि होता है ना कि हम लोग कैपिटल में लिखते हैं, कभी कभी क्या कहते हैं स्मॉल में लिखते हैं। उसी प्रकार से अगर आप कंप्यूटर के अंदर, ठीक है ना, जैसे देखिएगा यहाँ पर कुछ डिक्लेरेशन लिखा गया, ठीक है ना, हमने इसे सिलेक्ट किया और ये सब के सब स्मॉल में लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, शिफ्ट बटन को दबाकर F3 बटन प्रेस करते हैं तो देखिए ये क्या हुआ, सब के सब कैपिटल में हो गया, ठीक है। लेकिन याद रहे कि शिफ्ट बटन को दबाकर होल्ड कर कर ही करना है, ठीक है ना। फिर से हम शिफ्ट बटन को प्रेस करते हैं, उसके बाद F3 बटन प्रेस करते हैं, सब के सब स्मॉल में हो गया। शिफ्ट बटन को प्रेस किए, F3 बटन प्रेस किए, ठीक है ना। देखिएगा इस बार क्या हुआ दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको लग रहा हो कुछ चेंज नहीं हुआ, बल्कि एक छोटा सा चेंज हुआ है, ठीक है ना। ये सेंटेंस का देखिए यहाँ पर 3 प्रकार का केस चेंज होता है। शिफ्ट F3 की मदद से 3 प्रकार का केस चेंज होता है, ठीक है। देखिए पहला केस ये होता है कि आपका जो पूरा सेंटेंस है ना, ठीक है, ये सेंटेंस मोड में चला जाता है, यानी कि बिल्कुल सिर्फ फर्स्ट लेटर जो है ना सिर्फ वही कैपिटल रहेगा। तो अगर आप देखिएगा तो अभी हमारा आई जो है वो कैपिटल में है, ठीक है ना, बाकी सब के सब स्मॉल में है। अब मैं यहाँ से शिफ्ट F3 करता हूँ तो देखिए सब के सब कैपिटल में हो गया, ठीक है ना। और फिर से शिफ्ट F3 करता हूँ तो सब के सब स्मॉल में हो गया, देखिए आई भी स्मॉल में है। तो 3 प्रकार का केस हम बदल सकते हैं, किसकी मदद से, शिफ्ट F3 की मदद से। तो F3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं F4 की तरफ कि आपके कीबोर्ड पर जो F4 बटन है उसका काम क्या है। देखिए दोस्तों, F4 का भी कुछ एक्स्ट्रा काम है। जैसे पहला काम, अगर आप अपने कीबोर्ड से, जैसे अभी मैं कहाँ पर मौजूद हूँ,
अभी मैं मौजूद हूँ MS वर्ड के अंदर, ठीक है ना। कौन सा फाइल ओपन है, तो फाइल का नाम यहाँ पर लिखा गया है खालिद रिज्यूम, है ना, इसी प्रकार से लिखा हुआ। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ कंट्रोल के साथ F4 तो होगा ये कि ये वाला जो फाइल है ये बंद हो जाएगा, यानी कि क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए हमारा MS वर्ड बंद नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, हमारा ये जो रिज्यूम ओपन हुआ है ना ये बंद हो जाएगा, हमारा MS वर्ड अभी भी खुला हुआ रहेगा। कंट्रोल को हमने होल्ड किया, F4 बटन को प्रेस किए, तो देखिए ये पहले पूछ रहा है कि आप इसको क्लोज करना चाहते हैं। अगर देखिए अगर इसके अंदर किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं किए रहते हैं तो डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं कि आप इसके अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं क्लोज करने के साथ साथ, तो अगर आप नहीं करना चाहते नो कर दीजिए, ठीक है ना। ये देखिए हमारा रिज्यूम जो था वो बंद हो गया, ठीक है। चलिए कंट्रोल N बटन को प्रेस करते हैं, यहाँ पर एक नया फाइल आ गया। क्या करना है, कंट्रोल के साथ F4, जैसे हम कंट्रोल को दबाकर F4 बटन प्रेस करेंगे हमारा ये फाइल बंद हो गया, ठीक है ना। देखिए MS वर्ड बंद नहीं हुआ, मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ, MS वर्ड बंद नहीं हुआ है, ठीक है ना। उसी प्रकार से चलिए अब मैं आ जाता हूँ कहाँ, ये मैं मौजूद हूँ अभी डेस्कटॉप पर, और अगर मैं यहाँ पर करता हूँ फिर से F4 का यूज़, लेकिन इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, Alt F4 का इस्तेमाल कर रहा हूँ। Alt F4 का काम होता है दोस्तों, अगर आप डेस्कटॉप पर आकर करेंगे Alt F4 तो होगा ये कि आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर शट डाउन, ठीक है ना, हो जाएगा, ठीक है। लेकिन शट डाउन डायरेक्ट नहीं होगा, बल्कि ये आपसे पहले परमिशन लेगा। मैं Alt के दबाता हूँ और F4 बटन को प्रेस किया मैंने जैसे, तो शट डाउन का विंडोज़ ओपन हो गया। ये ओके करने के लिए बोल रहा है, अगर मैं यहाँ से ओके कर दूंगा तो ये बंद हो जाएगा, हमारा कंप्यूटर बंद हो जाएगा। लेकिन फिलहाल मुझे बंद नहीं करना है, वरना आपको सिखा भी नहीं पाऊंगा। ओके चलिए, तो F4 बटन को भी हमने क्लियर कर लिया। अब बात आती है लास्ट F5 की, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है लास्ट नहीं, ठीक है ना, नेक्स्ट क्या है, F5। दोस्तों आपने बार बार गौर किया हो कि मैं बार बार रिफ्रेश कर रहा था, ठीक है ना। रिफ्रेश क्या होता है, देखिए रिफ्रेश जो होता है दोस्तों, मतलब कि एक तरीके से समझिए कि अगर आप कंप्यूटर के यूज़र हैं तो आपका ऑटोमेटिक आपका आदत लग गया होगा बार बार रिफ्रेश करने का। इससे थोड़ा सा माइंड को थोड़ा संतुष्टि भी मिल जाता है, ठीक है। मतलब कि अगर कभी कभी अगर आपका विंडोज़ थोड़ा सा स्लो भी चल रहा है ना, तो रिफ्रेश करने से वो थोड़ा सा बेटर हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग राइट क्लिक कर रहे हैं, रिफ्रेश कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि माउस से राइट क्लिक करके दोबारा रिफ्रेश पर हमें क्लिक ना करना पड़े, तो आप अपने कीबोर्ड पर सिर्फ F5 बटन को प्रेस कीजिएगा, देखिएगा रिफ्रेश हो रहा है, बिलिंग कर रहा है ना हमारा आइकन, ये रिफ्रेश हो रहा। अब जब राइट क्लिक करके रिफ्रेश पर क्लिक कीजिएगा, देखिए तो भी वही होगा, हुआ, ठीक है ना। रिफ्रेश किए फिर से वही हो रहा है, F5 बटन से भी वही हो रहा है, ठीक है ना। तो ये F5 तक हमारा क्लियर हो गया। अब हमारे पास आता है F6, ठीक है ना। F6 देखिए दोस्तों, F6 वैसे बहुत कम यूज़ होता है, बहुत कम, मैं कहता हूँ कि ना के बराबर यूज़ होता है। लेकिन मैंने कहा है F1 से लेकर F12 तक सभी के बारे में बताऊँगा, तो बताना तो है ना। चलिए देखिएगा F6 का काम क्या होता है। अब मैं यहाँ से आ जाता हूँ स्टेप पर, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ F6 बटन को प्रेस, तो होगा ये कि आप एड्रेस बार में पहुंच जाइएगा, ठीक है ना। जैसे अगर आपको यहाँ पर कुछ भी टाइप करना है तो आप अपने माउस को यहाँ पर लेकर जाइएगा, उसके बाद यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद टाइप कीजिएगा ना। अगर आप डायरेक्ट करते हैं, जैसे अभी हमारा माउस यहाँ है, ठीक है ना, हम अपने कीबोर्ड से F6 बटन को प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या कहता है, हम इसके अंदर चले जाएंगे, एड्रेस बार के अंदर। उसके बाद जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। जैसे हमारा माउस कहाँ, चलिए देखिए हमारा माउस कहाँ गया, ये रहा, ठीक है ना। चलिए ये जी जो लिखा हुआ ना, गूगल का जी यहाँ पर मौजूद है, और करता हूँ F6, देखिएगा वो एडिट मोड में चला गया, है ना। अब यहाँ पर आप जो भी लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, सर्च कर सकते हैं। ये F6 का काम है, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन मैं आपको बता दूं F6 का जो यूज़ है बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, ठीक है ना। चलिए अगला जो है F7, नेक्स्ट जो है F7 है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखिए मैं बताता हूँ, मैंने यहाँ से MS वर्ड को ओपन कर लिया और यहाँ से MS वर्ड ओपन हो रहा है, थोड़ा सा स्लो है, ठीक है ना। अब जैसे आप इसके अंदर किसी प्रकार का कुछ भी लिखते हैं ना दोस्तों, ठीक है, अगर आप कुछ भी लिखिएगा तो ये लिखा आएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर लिखे। अब अगर आप जैसे स्पेस बटन प्रेस करेंगे, आप क्या बताइए क्या कंप्यूटर सही लिखा है, आई थिंक सही नहीं लिखा है, पी के बाद यू होना चाहिए। स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो शायद वो ऑटोमेटिक सही हो जाए, लेकिन सही नहीं हुआ। अगर वो सही नहीं हुआ तो उसके नीचे क्या आ गया, एक रेड लाइन आ गया। रेड लाइन का मतलब ये होता है कि उसके अंदर किसी भी प्रकार का स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है ना, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है। तो हमें चेक कर रहे हैं कि इसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक क्या है, और इसका मतलब कि जो सही होना चाहिए वो क्या होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, F7 बटन को प्रेस करना पड़ेगा, कुछ नहीं, डायरेक्ट F7 को बटन को प्रेस कीजिए, ऑटोमेटिक ये ओपन हो गया, और कंप्यूटर जो लिखा है वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया। और नीचे में सजेशन में दे रहा है कि कंप्यूटर लिखा हुआ हो सकता है, या फिर कंपाइलर भी दे रहा है, ठीक है ना। तो आप अगर सही करना चाहते हैं तो चेंज पर क्लिक कर दीजिए, वो सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगर किसी भी प्रकार का कुछ भी मतलब आपको रेड कलर देखने को मिल रहा है और आप चेक करना चाहते हैं कि इसका सही क्या होगा, अगर आप क्या चलिए किसी चीज़ का स्पेलिंग आपको सही से मालूम नहीं है, ठीक है ना, लेकिन आप उसको कुछ कोशिश करते उसको सही से लिखने का, ठीक है ना। जैसे बहुत सारे लोगों को चलिए
सीपीयू के अंदर होता है सेंट्रल, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बहुत सारे लोगों को प्रोसेसिंग का क्या कहते हैं कि स्पेलिंग से ही याद नहीं होता है, लेकिन वो अपने हिसाब से कोशिश करते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ से प्रोसेसिंग लिख रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन ये गलत है, ठीक है ना। हमने गलत लिखा लेकिन अपने हिसाब से हमने कोशिश किया, ठीक है। अब हमें देखना है कि प्रोसेसिंग का स्पेलिंग सही क्या होगा, तो आपने कुछ नहीं करना है, F7 बटन को प्रेस कीजिएगा। देखिएगा जो हमारा रेड है वो गलत है और नीचे में सजेशन में दे रहा प्रोसेसिंग कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ। हमने क्या करना है, चेंज पर क्लिक कर देंगे, हमारा वो सही हो जाएगा, ठीक है ना। उसके नीचे से रेड लाइन भी हट गया है, मतलब ये कि हमारा ये अब जो भी इसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक था वो हट गया, ठीक है ना। मतलब F7 का काम होता है किसी भी प्रकार के स्पेलिंग मिस्टेक को हटाने के लिए, चेक करने के लिए, ठीक है ना। किसका इस्तेमाल करते हैं, F7 बटन का। उम्मीद है कि आप F7 तक समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कौन सा की, F8 के बारे में। चले जाते हैं MS एक्सेल के अंदर और मैं यहाँ से अब आपको समझाता हूँ MS एक्सेल के अंदर F8 के बारे में। किसको ओपन, चलिए यहाँ पर कुछ भी नंबर लिख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर हम इस प्रकार से कुछ नंबर लिख लेते हैं क्योंकि मेरा काम है समझाना, ठीक है ना। नीचे आ जाते हैं, चलिए नीचे नहीं लिखना था, ठीक है ना, मुझे यहीं पर लिखना है। चलिए इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है ना, आपको समझाना है। चलिए Ctrl+C बटन को प्रेस किए और यहाँ पर अगर कर देते हैं Ctrl+V, फिर से कर देते हैं Ctrl+V, ठीक है ना। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ नंबर है, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूँ, जैसे हम अपने माउस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, हम चाहते हैं इन सभी को सिलेक्ट करना, ठीक है ना। तो अगर हम चाहते हैं कि राइट साइड का जो सेल है वो भी इसके साथ सिलेक्ट हो जाए, तो अगर हम जैसे अगर राइट एरो पर क्लिक करते हैं तो हो क्या रहा, लेफ्ट वाले सेल के अंदर से हम डायरेक्ट राइट के अंदर चले जा रहे हैं। फिर से अगर हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, एरो पर क्लिक करें तो आगे चले जा रहे हैं, ठीक है ना। अगर नीचे वाले पर क्लिक करें तो हम नीचे चले जा रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि इस सेल को सिलेक्ट करना किसकी मदद से, अपने कीबोर्ड की मदद से, ठीक है ना। तो आपको करना क्या पड़ेगा, अपने कीबोर्ड पर F8 बटन को प्रेस करना पड़ेगा। यानी कि F8 की मदद से होता ये है कि आपका कीबोर्ड जो है ना, मतलब सेल जो है वो लॉक हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा अभी यहाँ पर 45 लिखा हुआ, आप यहाँ पर भी थोड़ा सा गौर कीजिएगा। जैसे ही मैंने F8 बटन को प्रेस किया तो यहाँ पर क्या लिखा गया, एक्सटेंड सिलेक्शन। अगर अब आप अपने कीबोर्ड का राइट एरो इस्तेमाल कीजिएगा तो देखिए क्या हो रहा, सिलेक्शन बन रहा, ठीक है ना। अब जहाँ तक सिलेक्ट करना चाहते हैं, देखिए अब मैं क्या बोलते हैं, बॉटम एरो, ठीक है ना, मतलब नीचे वाला एरो का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, सिलेक्शन हमारा नीचे जा रहा है। इस प्रकार से हमने सिलेक्ट कर लिया। मतलब F8 का काम ये हो गया कि किसी भी सेल को आप लॉक कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद अगर आप किसी भी लेफ्ट और राइट अगर आप अपने एरो को प्रेस कीजिएगा तो ऑटोमेटिक लेफ्ट राइट सिलेक्शन बनता चला जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये हटाना है, लॉक को हटाना है, तो F8 को दोबारा प्रेस कीजिए, सिलेक्शन मतलब सिलेक्शन नहीं, यहाँ से आप क्या कहते हैं, वो हमारा जो लॉक था वो हट गया है, ठीक है ना। अब अगर मैं एरो का इस्तेमाल करता हूँ, देखिए क्या हो रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप F8 के बारे में भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो हमारा है दोस्तों वो है F9, ठीक है ना। F9 को थोड़ा समझिएगा, F9 आप समझ जाएंगे। अगर आप MS एक्सेल के यूज़र हैं ना तो F9 को आप समझ जाएगा, ठीक है। जैसे देखिएगा, मैं चलिए इन नंबरों को पहले हटा देता हूँ, ठीक है। इन नंबरों को मैंने हटा दिया। चलिए इतना का आपको समझाने के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इन सब का टोटल यहाँ पर निकाल लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर इस प्रकार से क्लिक किया, ऑटो सम पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर चलिए इस प्रकार से नहीं, चलिए आपको समझाना है ना। हम यहाँ पर क्या की इक्वल टू सम टाइप करते हैं, हम फॉर्मूला लगा रहे हैं। अगर आप MS एक्सेल के यूज़र हैं तो शायद आप इसको समझ पाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आप MS एक्सेल के यूज़र नहीं तो शायद हो सकता है आपको ये क्लियर ना हो। हमने इस प्रकार से सिलेक्ट कर लिया। अब हमें देखना ये है कि इस सेल के अंदर, ठीक है ना, जो हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया, ठीक है, जो यहाँ पर जैसे F2 से लेकर F6 तक का सेल सिलेक्ट है। अब हम इसके अंदर चेक करना चाहते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सा नंबर है, ठीक है ना। तो आप क्या करना, F9 बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक यहाँ पर नंबर लिखा कर आ जाएगा, 32 है, 78 है, 54, 32, 78, इस प्रकार से। एंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। टोटल कितना बनता है, 274 बनता है, ठीक है ना। चलिए देखिए मैं इनको 1 मिनट कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है ना। Ctrl+C और यहाँ पर करता हूँ Ctrl+V। अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर अभी फिर से मैं वही फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है ना। और इन सभी नंबर को सिलेक्ट कर लिए, एंटर बटन को प्रेस किए। यहाँ पर भी 274 है, यहाँ पर भी 274 है ना। आप यहाँ पर देखिए, इसका नाम है फॉर्मूला बार, ये वाला लाइन, ठीक है ना। ये छोटा सा बॉक्स जो देखने को मिल रहा है ना, इसका नाम है फॉर्मूला बार। इस 274 पर क्लिक कर रहा हूँ तो क्या लिखा हुआ आ रहा है, इक्वल टू सम G2 से लेकर G6 लिखा हुआ है। लेकिन जैसे ही मैं इस 274 पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए इसके अंदर 32, 78, 54 इस प्रकार से लिखा गया, ठीक है ना। मतलब ये कि वहाँ पर हमने क्या किया है कि इस सेल के अंदर, इस सेल का जो नाम था ना, उस सेल के नाम को हटाकर हमने इस सेल के अंदर क्या क्या टाइप किया गया था वो हम यहाँ पर नंबर को शो करा दिए, ठीक है ना। ये काम होता है F9 का। अब हम आगे बढ़ते हैं F10 की तरफ। F10 का जो काम होता है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, चलिए देखिएगा। अब अपने
आ जाते हैं डेस्कटॉप पर, ठीक है ना। इसको समझा देते हैं। देखिएगा, आप जब राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने का काम करता है हमारा F10 बटन, ठीक है। लेकिन F10 को डायरेक्ट नहीं करना, ठीक है ना। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ कैसे ये काम करता है। अब जैसे क्या है कि हम चाहते हैं, देखिएगा अब राइट क्लिक कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आ रहा, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ कि शिफ्ट बटन को दबा कर रखता हूँ और F8 बटन को प्रेस करता हूँ। देखिए क्या हो रहा है, शिफ्ट बटन को दबा कर रख रहे हैं और F10 बटन को प्रेस कर रहे हो तो फिर से वही ऑप्शन आ रहा है जो राइट क्लिक करने पर आ रहा था, ठीक है ना। मतलब देखिए, जैसे अपने की माउस की मदद से राइट क्लिक कर रहे हैं तो यही ऑप्शन आ रहा है, व्यू शॉर्ट, ठीक है ना, रिफ्रेश। और अगर हम क्या कहते हैं, चलिए देखिएगा, हम यहाँ से करते हैं शिफ्ट F10, फिर से वही ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना। और अगर आप देखिए किसी फोल्डर पर क्लिक कर राइट क्लिक करते हैं माउस से तो कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना। और अगर हम इसको क्या कहते हैं, इसको सिलेक्ट किए हुए हैं और यहाँ से करते हैं शिफ्ट F10 तो भी वही ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। मतलब ये कि हमारा जो F10 बटन है, शिफ्ट के साथ अगर हम F10 बटन को प्रेस करते हैं तो वो राइट क्लिक करने का काम करता है, ठीक है ना। अगला जो हमारा की है दोस्तों वो है F11 को मैं समझा देता हूँ। F11 का काम होता है कि अपने विंडो को फुल स्क्रीन में करने के लिए या फुल स्क्रीन से हटाने के लिए, ठीक है ना। जैसे क्या है कि अभी मैं यहाँ से हमारे पास YouTube ओपन है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से क्या, चलिए इसको हम चला देते हैं, ठीक है ना। ये चल रहा है। अगर हम इसको फुल स्क्रीन में करना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड से F11 बटन को प्रेस करेंगे, ठीक है ना। ये हमारा मतलब कि फुल स्क्रीन में, पूरे स्क्रीन पर नहीं हो पाया, ठीक है ना। चलिए, और ये फुल स्क्रीन में कर रहा है, ठीक है ना। और अगर दोबारा F11 बटन को प्रेस करते हैं तो ये फुल स्क्रीन से हटने का ये काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ये जो काम है दोस्तों, मतलब कि F11 का जो काम होता है वो यही होता है कि अगर आप अपने कीबोर्ड से नहीं, अगर आप अपने विंडो को फुल स्क्रीन पर करना चाहते हैं तो F11 बटन को प्रेस कीजिए। देखिए पूरे स्क्रीन पर हो गया। फुल स्क्रीन से हटाना चाहते हैं तो फिर से F11 बटन को प्रेस कीजिएगा तो ये फुल स्क्रीन से हट जाएगा। आज का जो हमारा लास्ट फंक्शन की है वो है F12, ठीक है ना। हमने कोशिश की है जल्दी बताने का, लेकिन मुझे मालूम है कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया, लेकिन उम्मीद है कि आपको सारा की सही तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस की का काम क्या है, ठीक है। लास्ट कौन सा है, F12। चलिए F12 के बारे में बात कर लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, F12 का काम होता है किसी भी फाइल को सेव करने के लिए, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर कोई फाइल पहले से सेव है तो उसको दूसरे नाम से सेव करने के लिए, इस प्रकार से भी हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, जैसे क्या है, इस फाइल का नाम है खालिद रिज्यूम। हम इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है ना। और हम चाहते हैं इस फाइल का नाम बदलना, ठीक है ना, नाम बदलना चाहते हैं। देखिए आप चाहें तो इसको सेव करने के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम फाइल बना रहे हैं तो उस टाइम भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप पहले से सेव कर चुके हैं, आप चाहते हैं इसका नाम बदलना, तो दोनों काम कर सकते हैं। अभी देखिएगा इस फाइल का नाम क्या दिखा रहा, खालिद रिज्यूम, यही है ना। चलिए अब मैं इसका नाम बदल कर दिखाता हूँ, किसकी मदद से, F12 की के मदद से। की का नाम क्या है, F12। अब हमने किया F12, जैसे हमने F12 बटन को प्रेस किया तो ये हमारे पास एक सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ठीक है ना। देखिए ओपन हो गया। अगर आपको लग रहा हो कि हम माउस से ओपन किए तो बिल्कुल, चलिए हम इसको फिर से एक मरतबा बंद कर देते हैं। थोड़ा सा क्या कहते हैं, हमारा कंप्यूटर थोड़ा स्लो चल रहा था, ठीक है ना। चलिए हम यहाँ से F12 बटन को प्रेस करते हैं, ठीक है। देखिए हमारा माउस यहीं था, ठीक है ना। अब ये ओपन हो गया। अब यहाँ पर फाइल का नाम आ रहा है, ठीक है ना। आप जो फाइल का नाम रखना चाहते हैं वो रख दीजिए। हम यहाँ से रख देते हैं सिर्फ रिज्यूम, ठीक है, रिज्यूम, ठीक है ना। रिज्यूम के नाम से ऑलरेडी पहले से बना हुआ, हम यहाँ से कर देते हैं रिज्यूम 1 2 3, ठीक है ना। और उसके बाद कर देते हैं सेव पर क्लिक। देखिएगा जहाँ पर खालिद रिज्यूम लिखा हुआ था वहाँ पर क्या लिखा गया, रिज्यूम 1 2 3 लिखा गया, इस प्रकार से। तो दोस्तों इस प्रकार से हम F12 की का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है कि आप F1 से लेकर F12 तक, यानी कि फंक्शन की के अंदर जितने भी की आते हैं उन सभी को समझ गए होंगे कि इन सभी का इस्तेमाल कैसे करते हैं और इन सभी को इस्तेमाल हमें कब करना है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए। साथ ही साथ हमारे ये वीडियो को हमेशा देखना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।